नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम फ्लो केयर क्लिनिक, राजस्थान, जयपुर से। पेशेंट टेस्टिमोनियल सक्सेसफुल स्टोरी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद के 22 साल के हार्दिक। इनका नाम मैंने चेंज कर दिया है, जिनको ग्रेड 3 वेरिकोसील था। तो जानेंगे इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। हार्दिक, अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो सर, मेरा नाम हार्दिक है। मैं फ़रीदाबाद से हूँ और अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम से मेरे को दिन में जब मैं लाइब्रेरी रहता था तो मेरे को मेरे लेफ़्ट टेस्टिकल में थोड़ा हैवीनेस लगता था। लेकिन जब मैं घर जाके रेस्ट करता था तो मुझे वैसा कुछ फ़ील नहीं होता था। यू मीन टू से कि सुबह जब आप उठते थे तब बिल्कुल ठीक थे, यस सर। और ज़्यादा देर जब बैठे रहते थे तो आपको टेस्टिकल वाले हिस्से के अंदर हैवीनेस रहता था। यस सर। ये लेफ्ट साइड था क्योंकि यस आपको सर। ग्रेड 3 वेरिकोसिल लेफ्ट साइड था। ये कितने समय से था? सर ये मेरे को 1-2 महीने से हो रहा था। फिर मैंने एक दिन रील स्क्रॉल करते-करते कहीं देखा कि ये वेरिकोसिल ऐसी कोई चीज़ होती है। फिर मैंने इसके बारे में गूगल पे और पढ़ा। फिर जो हमारे लोकल सिटी में जहाँ क्लिनिक था वहाँ मैंने दिखाया। फिर वहाँ मुझे पता लगा कि ये ग्रेड 3 वेरिकोसिल है। तो वहाँ के डॉक्टर ने कोई आपकी स्पेसिफिक जांच करा के देखी थी? यस सर, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि वेरिकोसील को डायग्नोसिस करने के दो तरीके होते हैं। पहले डॉक्टर फिजिकली असेस करता है और उसके बाद में वो रंगीन अल्ट्रासाउंड, जिसे कलर डॉपलर कहते हैं, उसमें वेरिकोसील का मालूम चलता है और साथ ही साथ ग्रेडिंग किया जाता है। तो हार्दिक, आप हमारे पास कैसे पहुँचे? सर मैंने यूट्यूब पे देखा, सर्च किया कि क्या होता है वेरिकोसिल, तो वहाँ मुझे आपका अकाउंट मिला। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मेरे को लगा कि मैं शायद यहाँ मेरा ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। फिर मैंने थोड़े टेस्टिमोनियल वीडियोस देखे कि जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं। हम्म। फिर मैंने चेक किया, गूगल पे भी चेक किया तो अच्छे रिव्यूज़ थे वहाँ पे भी। फिर मैंने मेरे पापा को बताया, फिर हम जयपुर आए और फिर आपसे मिले। तो जब ये हमारे पास आए थे तो इनके मन में बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि ये गूगल पे एक्सटेंसिव रिसर्च करके आए थे वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन पे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि पेशेंट का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। इनके मन में हज़ारों सवाल थे। एक मुझे आज भी याद है कि कॉपी पेन पे ये लिख के लाए थे। और इनका जो एक बड़ा ही कॉमन सवाल था, वो आज भी याद होगा शायद। इन्होंने इन्होंने मेरे से पूछा था कि सर, आप वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन में मेरी वेन को बंद कर दोगे तो बाकी ब्लड जाएगा कैसे? ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है। चलिए हार्दिक, आप मुझे बताएंगे, आपका जो ग्रेड 3 वेरिकोसिल था उसके लिए हमने एम्बोलाइजेशन एडवाइस किया। ऑपरेशन कराने से पहले मन में कोई ऐसा डर था कि डॉक्टर तो बोल रहा है कि बिना चीरे के माध्यम से होगा, और क्या ऐसा संभव है? ऐसा कुछ मन में डाउट था आपको? सर पहले मुझे नहीं पता था कि बिना कट्स के भी इतनी मेजर ट्रीटमेंट होती है। लेकिन बाद में जब मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये पेनफुल नहीं है, ये इजीली हो सकता है और नेक्स्ट डे से मैं मेरा वर्क कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मुझे इतना कोई टेंशन नहीं हुआ उस बात को लेके। तो फिर मैं कंफर्टेबल था। और ऑपरेशन के दौरान ओवरऑल आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक टाइम कितना लगा? और ऑपरेशन थिएटर या कैथ लैब का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वो आप बताएं। सर अप्रोक्स 30 मिनट्स में मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था और ना ही मुझे कोई ऐसा मेजर पेन हुआ है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। इजीली मेरा हो गया, नहीं मेरे को बेहोश किया, कुछ नहीं किया। हाँ, तो वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन बहुत सिंपल टेक्निक होती है। इसमें कोई किसी तरीके का चीरा टांका नहीं लगता। लेफ्ट साइड वेरिकोसिल को करने में हार्डली हमें 30 से 40 मिनट्स लगते हैं। ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में होता है। पेशेंट हमारे से बात करता रहता है। स्क्रीन पे वो लाइव देख पाता है कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। एम्बोलाइजेशन करने से पहले वो नसें दिखाई देती हैं, और एम्बोलाइजेशन करने के बाद हम उनको उनके सामने दिखाते हैं कि एंजियोग्राफी करने के बाद वो नसें सारी तरीके से गायब हो गई। हार्दिक, ऑपरेशन के बाद भी मैंने कुछ आपको सलाह दी थी, क्योंकि आज मुझे ध्यान है कि लगभग 3 to 4 मंथ हो गए आपके ट्रीटमेंट की, और आज आप फॉलोअप विजिट पे आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, या मैं चाहूँगा कि आप सभी को, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर हैं, उनको बताएं कि मैंने आपको क्या सलाह दी थी। सर आपने बोला था कि 10 डेज तक मुझे कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कोई नहीं करनी है। फिर 10 दिन के बाद मैं कर सकता हूँ। तो वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद रिकवरी बड़ी ही फास्ट होती है। जिस दिन हमने एम्बोलाइजेशन किया तुरंत रिकवरी शुरू हो जाती है। 10 डेज तक हम सलाह देते हैं कि आपको दौड़ भाग वाला काम नहीं करना, हैवी एक्टिविटी नहीं करनी, वेट लिफ्ट नहीं करना, सेक्सुअल एक्टिविटी, मास्टरबेशन के लिए मना किया जाता है। और उसके बाद डे बाय डे आप रिज्यूम कर सकते हो। 3 वीक बाद में आप फुल्ली एक्टिव हो सकते हो। रिकवरी टाइम लगभग 3 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते होता है। वेरिकोसिल प्रॉब्लम है जो 20 से 30 साल वाले एज ग्रुप के अंदर बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है।
स्टूडेंट हो, एथलीट हों, आर्मी की तैयारी करने वाले लोग हों। तो हार्दिक मैं चाहूँगा, क्योंकि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम भी नहीं है और ज़्यादातर केसेज़ में कोई सिम्पटम नहीं आते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब बीमारी एडवांस स्टेज में पहुँच गई। तो जैसे आपके केस में था, आपके केस में हल्का-सा हेवीनेस था, आपने थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ी तो आपने गूगल किया, बट हर कोई गूगल नहीं कर पाता या उतनी समझ नहीं होती। तो आपके द्वारा मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा मैसेज यंग ग्रुप के लिए, ताकि उस बीमारी को समय रहते उसका इलाज करवा पाएँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, टेस्टिकल्स में हैवीनेस है या ऐसा लग रहा है कि साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है, तो गूगल से ज़्यादा आप यूट्यूब पे सर्च करें, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हो। और जैसे कि आपकी वीडियोस मैंने देखी थी तो उसी के थ्रू मैं आया था। तो वैसे ही मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम होए तो उसको इग्नोर ना करें, ये बहुत सीरियस इशू हो सकता है आगे जाके। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू।